हेलो एंड वेलकम यू ऑल। मेरा नाम है शांतनु शुक्ला और आज हम कर रहे हैं एनटीए नेट का दिसंबर 2019 के पेपर नंबर 1 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये सीरीज़ का तीसरा वीडियो है। सारे वीडियो देखिएगा ताकि आपको पूरा पेपर एकदम से क्लियर एंड कंसाइज हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक, 21st क्वेश्चन है। ओके, इफ़ इट रेन्स देन द ड्रॉट विल एंड। द ड्रॉट हैज़ एंडेड देयरफॉर इट रेन्ड। मतलब क्या है, अगर बारिश होगी तो क्या होगा, सूखा खत्म हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर सूखा खत्म हो गया है क्यों, क्योंकि बारिश हो चुकी। तो किस टाइप का आर्गुमेंट है, देखो इसमें बहुत ज़्यादा घुसने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये वन ऑफ द ईजिएस्ट टाइप ऑफ फैलेसी है, दैट इज डिडक्टिव टाइप ऑफ फैलेसी। ठीक है, डिडक्टिव फैलेसी क्या होते हैं, हम एक पॉइंट को लेकर के कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। ठीक है, एजम्पशन बनाते हैं एंड उससे पहुंचते हैं कंक्लूजन तक। तो यहाँ पे एजम्पशन क्या है कि अगर बारिश होगी, हम एज्यूम करते हैं क्या, अगर बारिश होगी तो सूखा खत्म हो जाएगा। और यहाँ क्या है, सूखा खत्म हो गया क्योंकि बारिश हुई थी। ठीक, सिंपल सा आंसर हो जाएगा इसका डिडक्टिव फैलेसी। ओके, अगला देखते हैं। अगला, द स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन 1। ख्याल रखना पूरा एक एक शब्द का, जो राइट से कर रहा हूँ उन वर्ड्स को ध्यान देना। ओके, ग्रेटर देन 1 विच इज साइमल्टेनियसली अ स्क्वायर एंड अ क्यूब ऑफ सर्टेन। यानी कि एक ऐसा नंबर जो 1 से बड़ा है और वो किसी एक नंबर का स्क्वायर है और किसी एक का वो क्यूब भी है। तो ये हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए, दो किसी का क्यूब नहीं होता, 3 स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है। ठीक, 36 6 है, यानी कि 6 का स्क्वायर होता है 36। बट अगर हम यहाँ पे बात करें 64 की, तो 64 क्या है, आपका क्या है, 8 का स्क्वायर है और 4 का क्यूब है। ठीक, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 द 16, 16 4 द 64। ठीक, यानी कि 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 16। आई होप क्लियर होगा कैसे। ठीक, तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिलो आर द गिवन 2 सेट्स इन विच सेट स्पेसिफाई द 4 बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक वाइल। मतलब ये कि किस तरह के काम करने से बिहेवियर में चेंज आएगा। अब देखो, अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आती तो एक आधे मैच द फॉलोइंग में एक आधे समझ में आ ही जाएंगे, और वो एक आधा समझ में आए तो चांसेस हो जाते हैं कि आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक, अब जैसे यहाँ पे पनिशमेंट का तो मतलब पता ही होता है, सब कुछ सजा होती है। ठीक है, तो अब अगर पनिशमेंट की बात करें तो यहाँ पे पहला देखते हैं, विड्रॉल ऑफ अ प्रेजेंट स्टिमुलस। देखो यहाँ पे विड्रॉल ऑफ द प्रेजेंट स्टिमुलस, यहाँ पे स्टिमुलस का विड्रॉल हो रहा है। एप्लीकेशन ऑफ एन एवर्सिव स्टिमुलस टू स्टॉप द बिहेवियर। यहाँ पे बिहेवियर स्टॉप करने के लिए बात, जब भी कोई चीज़ खत्म करी जाती है वो क्या कहलाती है, एक्सटिंक्शन। तो यानी कि डी जाएगा नंबर 1 पे। ठीक, पनिशमेंट क्या है, अब अगला ऑप्शन देख लेते हैं। पेनफुल और एग्रेसिव स्टिमुलस इज प्रेजेंट टू स्टॉप द अकरेंस ऑफ बिहेवियर। ठीक, यानी कि कुछ ऐसा जो पेनफुल है जिसकी वजह से हम जो एक पर्टिकुलर टाइप का बिहेवियर करने से रुक जाते हैं, वो क्या, वो पनिशमेंट बोलते हैं। तो आई होप अगर आपको सी और डी क्लियर हो गया तो अब बी और ए क्लियर हो जाएगा। चलो फिर भी एक मैं बी बता देता हूँ, अब ए आप लोग करके बताइएगा। ठीक है, निगेटिव रीइंफोर्समेंट की बात अगर हम करें तो तीसरा ऑप्शन देखते हैं, द बिहेवियर इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी आफ्टर द रिमूवल ऑफ स्टिमुलस। यहाँ पर निगेटिव रीइंफोर्समेंट है, हमने कोई चीज़ हटा दी तो बिहेवियर अपने आप बढ़ गया, यानी कि निगेटिविटी बढ़ जाती। ठीक, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 3। आई होप क्लियर हो गया होगा। और ये वाला फिर ऑब्वियस सी बात है, पहले जाएगा ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें, स्वैपिंग ऑफ एनकोडर एंड डिकोडर रोल इन कम्युनिकेशन हैपन ड्यू टू। देखो, जब कम्युनिकेशन होता है तो ए और बी, ये एनकोडर होता है, ये आपका डिकोडर होता है। ठीक है, तो ये यहाँ से मैसेज भेजता है और बी इनको क्या करता है, फीडबैक देता है। ठीक, बी फीडबैक दे दिया, चलो ओके गुड। तो अब ये बात देखो, ये कब बी आपका एनकोडर बन जाएगा और ए डिकोडर बन जाएगा, कब, जब यहाँ पे होगी फीडबैक एनालिसिस। ठीक, तो अगर ये मॉडल याद हो रहेगा, वीडियो आपको चैनल पे मेरे मिल जाएंगे कम्युनिकेशन के रिलेटेड, एक बार जाके चेक कर लीजिएगा, कोई डाउट हो तो बताइएगा। बट आई गेस अगर वो वीडियो देखेंगे तो ये बहुत आसान सा, फुद्दू सा, बेकार सा सवाल था। ठीक, अगला क्वेश्चन, अ रिसर्च स्कॉलर वाइल फैमिली रिपोर्टिंग द रिसर्च रिजल्ट इन द फॉर्म of thesis acknowledges the support of his or her supervisor in preface this
विल बी ट्रीटेड एज, मतलब यह है जब हम लोग पीएचडी के लिए रिसर्च करते हैं तब जो स्कॉलर है, रिसर्च स्कॉलर है, वो क्या है अपनी रिसर्च में रिपोर्ट कर रहा है किसको, जो उसका सुपरवाइजर था उसका नाम एक्नॉलेजमेंट दे रहा है। तो ये क्या है भाई, फॉर्मेलिटी नहीं है, फॉर्मेलिटी नहीं करनी होती, यहाँ फॉर्मेलिटी जहाँ लिखा है हटा दो, फॉर्मेलिटी नहीं, ये एक कंपलसरी एक्ट होता है, जो आपका सुपरवाइजर होता है उसका नाम रखा जाता है, तो ये पार्ट ऑफ एथिकल ही हो जाएगा, यानी कि एथिकल ड्यूटी है आपकी ये। अगला क्वेश्चन, अब ये है क्या कि क्वेश्चन यहाँ से 26 से लेकर के 30 तक इस पैराग्राफ के या इस ग्राफ के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो अब हम एक एक क्वेश्चन देखते जाएंगे और सॉल्यूशन तुरंत करते जाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है इन हाउ मैनी ऑफ द गिवन ईयर्स वर द एक्सपोर्ट फ्रॉम द कंपनी ए इज मोर देन इट्स एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट ओवर द गिवन ईयर। मतलब कि ए का जो है कितने टाइम पे, कितने सालों में एक्सपोर्ट एवरेज एक्सपोर्ट से ज़्यादा था, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ए के सारे एक्सपोर्ट को एडिशन करना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक जब आप ऐड कर लेंगे तो आपका सबको पहले ऐड करिए, और ऐड करने के बाद क्या है आपको डिवाइड करना पड़ेगा कितने से, 1 2 3 4 5 6 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। जब आप डिवाइड करके आ जाएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 77। एवरेज जो है निकल आएगा, वो हो जाएगा क्या, एवरेज जो निकला अभी हमारा वो निकल के आया 77। अब देखो कितने साल 77 से ज़्यादा हुई, 1 ईयर एंड 2 ईयर, ठीक। तो आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 2 सही हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कैसे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ईयर द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट फ्रॉम द कंपनीज ए एंड बी वॉज द मिनिमम। मतलब किस साल में एक्सपोर्ट में जो डिफरेंस था ए और बी के बीच का वो सबसे कम था। चलिए क्वेश्चन पे वापस देखते हैं, ठीक। अब देखो ए और बी में यहाँ पे कितना डिफरेंस है, यहाँ पे 50 का डिफरेंस है, यहाँ पे 20 का डिफरेंस है, यहाँ पे 20 का डिफरेंस है, यहाँ पे 10 का डिफरेंस है, यहाँ पे 20 का डिफरेंस है, यहाँ पे 50 का डिफरेंस है, यहाँ पे 20 का डिफरेंस। सबसे कम कब है, 2015 में, ठीक। कितना 10 का, तो आंसर क्या होगा 2015 हो जाएगा आंसर, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 2015 हो जाएगा राइट आंसर आपका, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28। व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ द 3 कंपनीज इन 2017, ठीक है। तो तीनों कंपनी जो है यानी कि ए बी और सी कंपनी का जितना तीनों का एक्सपोर्ट था, ठीक है, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ 3 कंपनीज इन 2017 एंड 2012। तो इन तीनों की कंपनी का जितना एवरेज एक्सपोर्ट था वो कब, 2017 में, और इन तीनों की कंपनी का एक्सपोर्ट एवरेज कब, 2012 में कितना था, उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है, ठीक। तो अब अगर हम तीनों का देखेंगे तो आप यहाँ पे आइए, क्वेश्चन में जो है 2012 के फैक्टर उठाइए, ठीक, एंड 2017 के फैक्टर उठा लीजिए, ठीक, ए बी सी, ठीक। तो मैंने नोट करते हैं यहाँ पे आकर के, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 60 + 110 + 90 अपॉन 3, और यहाँ पे हो जाएगा 40 + 90 + 70 अपॉन 3। अगर सबको ऐड कर लोगे तो आंसर आ जाएगा 260 अपॉन 3, और इधर पे आ जाएगा 200 अपॉन 3। डिवाइड कर दोगे आंसर आ जाएगा 86.66, और यहाँ जाएगा 66.66। अब अगर 86.66 से 66.66 माइनस कर दोगे आंसर आ जाएगा 20, यानी कि 20 करोड़ का डिफरेंस है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा आंसर नंबर आपका 4। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द ईयर द टोटल एक्सपोर्ट फ्रॉम द 3 कंपनीज पुट टुगेदर आर इक्वल। यानी करना क्या है कि तीनों कंपनीज का जो टोटल एक्सपोर्ट है उसको ऐड कर दीजिए और देखिए किन 2 सालों के लिए है। तो इसके लिए आप यहाँ पे आइए और सारे फैक्ट्स अपने पास एक बार नोट कर लीजिए, ठीक। अब वापस हम क्वेश्चन में देखते हैं, देखिए 2014 और 2017 की बात करते हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2014 एंड 2017। दूसरा साल क्या है, 2015 एंड 2017, ये यहाँ लिख लेते हैं 2015 एंड 2017। अगला क्या है 2016 एंड 2017, ठीक। और उसके बाद क्या है 2014 एंड 2015, ठीक। तो अब अगर हम सबको हर साल का ऐड करें तो 2014 का अगर हम देखते हैं तो कितना आ जाएगा, 2014 का आपका आ जाएगा
50 प्लस 70 प्लस 130, ठीक। अब इसी तरह जितना जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो आप यहाँ पे सबके नीचे उतार देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, मैं एग्जांपल के लिए लिख रहा हूँ 50 प्लस 70 प्लस 130 अपॉन 3। 2017 में था आपका 60 प्लस 110 प्लस 90 अपॉन में 3। तो पूरा कैलकुलेशन कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 250, ठीक। ओके, ओ आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे एवरेज नहीं निकालना, तो ये अपॉन 3 नहीं रहेगा, ठीक है। सिर्फ एडिशन करना है सबका, ठीक। अब इसको अगर हम एडिशन करेंगे तो इसका एडिशन आ जाएगा 60 90 200 260 260। तो क्या ये दोनों सेम है, तो ये नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए तो आउट हो गया। अब देखते हैं 2015 का, सेम 2015 का अगर निकाल लेंगे तो 80 प्लस 70 प्लस 100, तो ये आ जाएगा 250। और 2017 का हमने अभी निकाला ही था कितना, 260, ठीक। अब 2016 का अगर निकाल लेते हैं 110 प्लस 90 प्लस 70, यानी कि 270। और 2017 का कितना आया था 260, तो ये भी गलत, ये भी गलत, तो यानी ऑप्शन नंबर बी भी गया, सी भी गया, तो अब ऑप्शन नंबर सिर्फ डी ही बच रहा है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करके समझ लेते हैं कि कितना आ रहा है। 2014 का हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा 70 प्लस 50 प्लस 130, ठीक, तो 250, ओके। और 2015 का हमने कितना निकाला हुआ था 250, ठीक, 250। तो यहाँ पे 250 और यहाँ पे 250, यानी कि 2014 और 2015 का सही है। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा कैसे, तो आंसर हमारा आ जाएगा आंसर नंबर 4। अब आई होप कि आपको जितने भी ये डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन रहे होंगे ये समझ में आ गया होगा कि मेरे साथ आपको कोई फॉर्मूला रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो और जो क्वेश्चन कह रहा है वैसा कर दो। रटना बटने का कोई काम नहीं है, कुछ नहीं सीखना, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ लेना है। अब एक काम करते हैं, आई होप यहाँ तक अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो आपको एक समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन कितना आसान सा है। फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। एवरेज एनुअल अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूरिंग द गिवन पीरियड फॉर कंपनी बी इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द एवरेज एनुअल अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट फॉर कंपनी सी, यानी कि कंपनी बी का एवरेज सारे साल का और कंपनी सी का एवरेज सब सालों का, ठीक, निकाल लो। यानी कि सबको 2012 से लेकर के 2018 तक ऐड करके डिवाइड बाय 7 कर देना। यहाँ पे भी 2012 से लेकर 2018 को ऐड करके डिवाइड बाय 7 कर लो। जितना निकले उसके बाद परसेंटेज में डिफरेंस दोनों का निकाल लो। एंड कमेंट सेक्शन में मेरे को इसके आंसर दीजिए कि क्या ये बात आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आया कि नहीं आया। अगर समझ में आ गया बहुत अच्छे, इनकेस नहीं आया तो नीचे कमेंट करिए कि सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा। वहीं पे कमेंट सेक्शन में ही मैं इसको पिन करके आंसर डाल दूंगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। हैव अ नाइस डे।